नमस्कार। मैं हूँ शुभम तिवारी और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी बन गए हो तुम। टाइटल आपको समझ में आ गया होगा कि किसी की ज़िंदगी से रिलेटेड बात हो रही है। ये वो कोई दीवाना है तो कोई प्यार करता है, कोई मोहब्बत में पड़ा है जो अपने आप को कुर्बान भी करना चाहता है। तो ये बातें जुड़ी है, एक मोहब्बत की बातें जुड़ी है इस सिनेमा से कि ज़िंदगी बन गए हो तुम। अब कौन किसकी ज़िंदगी बनता है, इसमें ट्रायंगल लव स्टोरी है। जहाँ पर मैं हूँ, गणेश गुप्ता जी हैं, रितु सिंह हैं और सोनम जी हैं, सोनम तिवारी हैं। इसमें देव सिंह जी हैं, उसके बाद किरण यादव जी हैं और अनूप अरोड़ा जी हैं। ये भोजपुरी के जितने भी दिग्गज लोग हैं वो सारे हैं। डायरेक्शन जो है वो अरुण राज जी का है और हमारे प्रोड्यूसर जो हैं किशोर यादव जी और हमारे गणेश गुप्ता जी हैं। एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश है ये। दर्शक ही हमें फिर बाद में बता पाएंगे कि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि हमारे जो भी होते हैं सब कुछ करता धरता हमारे दर्शक होते हैं। लेकिन जैसे मैं हर इंटरव्यू में अपने कोशिश करता हूँ कि मेरे दर्शकों तक ये बात पहुँचाऊँ कि हम एक वाकई में जो मेरा नेचर है, आप मुझे देखकर समझ रहे होंगे कि हमने हर वक्त साफ़ सुथरी फिल्म ही बनाने की कोशिश की है और ये भी फिल्म एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी फिल्म है। इस फिल्म के लिए हमने बड़ी मेहनत की है और क्योंकि इसके म्यूज़िक डायरेक्टर भी विनय बिहारी जी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि विनय जी हैं तो उन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरे गाने लिखे हैं। और एक पारिवारिक फ़िल्म है, लव स्टोरी है ये, ट्रायंगल लव स्टोरी है। और इसमें आपको शुभम तिवारी का 2 शेड, आज तक वो शेड आपको देखने को नहीं मिला होगा जो शेड इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग वाकई में सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ये भी एक मेरा अभिनय का पार्ट है जो आपको इस फिल्म के ज़रिए देखने को मिलेगा। तो मैंने कोशिश की अपने किरदार पे मेहनत करने की। ये मेरा किरदार जो है एक डॉक्टर का है, एक ऐसा डॉक्टर जो डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश इसे डॉक्टर बनना पड़ता है, अपने वादाओं को पूरा करना पड़ता है। और फिर डॉक्टर बनने के बाद वो लोगों की किस तरह से सेवा करता है या उसकी ज़िंदगी किस तरीके से व्यतीत होती है, वो सारी बातें इसमें दिखाई गई है। और कोई फिर एक ज़िंदगी में उसके एक आता है और पूछता है कि भाई आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप अपने आप को इस रूप में ढाल रखे हो। तो वो फिर बाद में पता चलता है कि भाई उसका फ्लैश होता है और फ्लैश में का जो लुक आपके सामने है वो अभी वाला लुक है। तो इस तरीके से फिल्म की है और ओवरऑल सिनेमा अच्छा बन रहा है। हम लोग इस वक्त गोरखपुर में हैं, गोरखपुर से करीबन 16 किलोमीटर दूर कुशीनगर हाईवे के आसपास में हैं हम लोग। यहाँ पर एक्शन सीन आज किया जा रहा है। ज़िंदगी बन गए हो तुम, इस फिल्म की इस वक्त शूटिंग चालू है और एक्शन सीन पिक्चराइज़ किया जा रहा है, फिल्माया जा रहा है। इस फिल्म के ज़रिए हम कुछ संदेश देना चाहते हैं युवाओं को भी कि देखिए ऐसा नहीं होता है, किसी की ज़िंदगी में कुछ कभी कोई पाता है, कभी कुछ खोता है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप हर वक्त अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। ये हमारा एक संदेश है इस फिल्म के ज़रिए। तो एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश है। वैसे ही फिल्मों के लिए मैं प्रसिद्ध हुई ही, आप सभी जानते हैं कि एक अच्छा सिनेमा हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि भोजपुरी के संस्कारों को, भोजपुरी के लोगों को, परिवार को इस सिनेमा के साथ जोड़े रखें। हम लोग कभी नहीं कोशिश करेंगे कि ख़राब सिनेमा करें या ऐसा सिनेमा करें जो हम आप लोगों को ये ना कह सकें हमने ये सिनेमा बनी ले बानी। देखिए ऐसा है सर कि जो आपके चैनल के ज़रिए मैं हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा एक्टर हूँ कि मैंने बहुत कम फिल्में की है और मुझे ये कहने में कोई मतलब गलत नहीं लगता है। वो इसलिए कि मैं किरदारों पे मेहनत करता हूँ। अगर आप जुग जुग देखेंगे तो करीबन उसमें देखेंगे एक बाप 10 किलो वज़न कम से कम बढ़ाया हुआ है, जो बाप लगना चाहिए 10 साल के बच्चे का। अभी आपको अगर आप मेरा गेटअप अगर आप दिखा रहे हो तो देखिए आपको ऐसा लगेगा कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जो मेरा किरदार है। जो स्टूडेंट है जो अपनी गर्लफ्रेंड को जो एक्शन सीन चलने वाला है, उस अपनी गर्लफ्रेंड वहीं कहीं फंस गई है और उसको मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा था और पता चलता है कि उसको विलन ने किडनैप कर लिया है और मुझे वहाँ पहुँचना होगा। तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये मतलब उस तरह के लड़का है, ऐसा लगेगा कि कॉलेज वॉलेज में पढ़ता है उस तरीके का। इसके जस्ट अपोजिट में इसी फिल्म में मैंने डॉक्टर का रोल किया है, तो वहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि ये शुभम तिवारी, आपको टोटल वेरिएशन मिलेगा कि अरे यार ये क्या था। वहाँ पर बड़े बड़े दाढ़ी, ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट नहीं सर, कोई मैंने दाढ़ी डुप्लीकेट नहीं रखा है उसके अंदर। ओरिजिनल दाढ़ी है और एकदम रफ़ एंड टफ रहता है, सिगरेट पीता है, क्योंकि इसके साथ एक घटना घटी है तो उसी का वो दर्शाया गया है।
और इस तरीके से वो किरदार पे मेहनत करता हूँ मैं। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो मेरे क्रिटिक्स भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं, प्यार करते हैं कि नहीं यार ये लड़का मेहनत तो करता है, इंडस्ट्री में एक अलग अपनी पहचान बना रखा है, कभी इन्होंने उल्टी सीधी फिल्में नहीं की हैं। मेरे दर्शक भी वैसे ही हैं, आपको मैं बता दूं आपके चैनल के ज़रिए कि जब मेरे दर्शक मेरे से मिलते हैं तो कभी उन्होंने नहीं ये कहा कि कार्य शुभम हुआ, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट है सर कि जब भी कोई बोलता है अच्छा शुभम जी कैसे हैं आप, तो ये जो आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो किरदार है, या जो आपने फिल्मों में किए हैं, जो आपका करा धरा है, याद रखिएगा आपका किया धरा आपके समक्ष आता है। अगर आपने गलत सिनेमा किया है तो पब्लिक भी आपको गलत तरीके से बात करती है, फलानवा का रे, फलानवा ऐसा वैसा। तो आप अगर अच्छा सिनेमा करेंगे तो उनके लिए आप आदर्श बनते हैं, हीरो एक उनके लिए आदर्श होता है। हमारे दर्शकों के लिए अरे शुभम भैया तो ऐसे करते हैं, शुभम जी तो ऐसे करते हैं। और अगर मैंने गंदा सिनेमा करना शुरू कर दिया तो वही होगा उनके, क्योंकि वो क्योंकि सिनेमा के अंदर ही डायलॉग्स होते हैं ना। कोई मेरे किरदार का नाम मतलब विजय है, कारे विजय या तोहरा ऐसन मारम न कि तोहर देह में से बोखला निकल जाए, चमड़ा निकल जाए, फलाना निकल जाए। ये जो बोलने का जो तरीका होता है वो कब होता है, जब किरदार जैसा आप निभाएंगे। किरदार के अंदर डिसेंसी होनी चाहिए, जो हमारे लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये आप ऐसा मत कीजिए, जो वाकई में आपके परिवार में रहते हैं, जैसे लोग जो मेरी माताएं बहनें मुझे देख रही हैं इस वक्त, जो वो किरदार का महत्व समझती हैं, वो तो हमें उसी किरदार में उसी तरीके से दिखना चाहिए। अगर मैं कॉलेज का लड़का हूँ तो मुझे वैसा ही दिखना चाहिए, फालतू नहीं दिखना चाहिए कि यहाँ गमछा बांध ले ली, फलाना कर दे ली और कमर में गमछा बांध ली, वो सब नहीं होता है। कॉलेज में ऐसा कोई जाता थोड़े है। कॉलेज में जाता है तो पढ़ने के हिसाब से, अभी मेरे हाथ में अगर बुक रहेगा तो ऐसा लगेगा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। सही है सर। तो ये सब आधारित है। ये तो आप किरदार में अपने डूबिए और दर्शकों को कभी नाराज़ मत कीजिए, अपने ज़ुबान से या अपने हाव भाव से कभी मत कीजिए। मेरी कोशिश है और मैं आप ही के चलते मेरे दर्शकों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि मैं आज जो भी खड़ा हूँ, पिछले 8-9 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के चलते हूँ कि आप मुझे एक अलग रूप में देखते हैं और मेरे ऊपर हर दिन हर पल एक जिम्मेदारी बढ़ते जाती है कि शुभम बाबू आपको सिनेमा बहुत सोच समझ के करना होगा, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होने चाहिए, एक भी गलत बात इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो मैं प्रणाम करता हूँ और चैनल के ज़रिए और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके चैनल के ज़रिए मैं दर्शकों तक पहुँच सकूँ।